MDSU अजमेर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके राजनीति सिद्धांत का आशय प्रकृति और क्षेत्र का पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो इस 5वें पार्ट में आपको मिलेंगे राजनीति विज्ञान और राजनीति सिद्धांत में अंतर, राजनीति सिद्धांत और राजनीति दर्शन में अंतर। तो हम अध्याय अब शुरू करते हैं और देखते हैं राजनीति विज्ञान और राजनीति सिद्धांत में अंतर। राजनीतिक सिद्धांत का आशय और उसकी प्रकृति को उचित रूप में समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन में अंतर समझ लेना आवश्यक है। कई बार राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान को एक ही समझ लिया जाता है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक विषय है। राजनीति विज्ञान इतना अधिक व्यापक है कि इसके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन और व्यवहारिक राजनीति, सरकार, राजनीतिक संगठन और राजनीति को प्रभावित करने वाले अराजनीतिक संगठन आदि सभी कुछ आ जाते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत भी हैं और व्यवहार भी। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कल्पनात्मक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है और उन सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है जिनका प्रतिपादन वैज्ञानिक अध्ययन तकनीकों को अपनाकर किया गया है तथा जिन्हें अनुभविक सिद्धांत कहते हैं। जहाँ तक राजनीतिक सिद्धांत का संबंध है, वास्तव में केवल ये अनुभविक सिद्धांत ही राजनीतिक सिद्धांत की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान एक बहुत अधिक व्यापक विषय है और राजनीतिक सिद्धांत मात्र एक उसका अंग है। राजनीति विज्ञान और राजनीति सिद्धांत में यदि हम अंतर देखें तो राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो राजनीति का अध्ययन कराता है। ये राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है, जैसे कि राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक प्रक्रियाएं, राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक विचारधाराएं। राजनीति विज्ञान आमतौर पर अनुभवजन्य अनुसंधान पद्धतियों का उपयोग करके राजनीति का अध्ययन करता है, जैसे कि सर्वेक्षण, प्रयोग और केस स्टडी। राजनीति सिद्धांत को देखें तो राजनीति सिद्धांत एक दार्शनिक अध्ययन है। ये राजनीति के मूल सिद्धांतों और मूल्यों पर केंद्रित है। राजनीतिक सिद्धांत आमतौर पर कुछ निम्न बिंदुओं पर हम देख सकते हैं, जैसे कि राज्य का स्वरूप, शक्ति और अधिकार, न्याय और समानता, स्वतंत्रता और प्रतिबंध, नैतिकता और राजनीति। राजनीति सिद्धांत अक्सर दर्शन, धर्म और कानून जैसे अन्य विषयों से जोड़ता है। यदि प्रमुख अंतर देखें तो अध्ययन का क्षेत्र, राजनीति विज्ञान राजनीति के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति सिद्धांत राजनीति के मूल सिद्धांतों और मूल्यों पर केंद्रित है। वर्तमान राजनीति विज्ञान अनुभवजन्य अनुसंधान पद्धतियों का उपयोग करता है, जबकि राजनीति सिद्धांत अक्सर राजनीतिक विचारों पर आधारित होता है। उद्देश्य, राजनीतिक विज्ञान राजनीति की समझ और व्याख्या प्रदान करता है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति में सुधार के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में अंतर। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में अंतर के संबंध में राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। आधुनिक विद्वानों में विचार भेद हैं। इस दृष्टि से आज राजनीतिक सिद्धांत के जुड़े हुए व्यक्तियों को परंपरावादियों और आधुनिकतावादियों में विभाजित किया जा सकता है। परंपरावादियों में लियो स्ट्रास, हर्बर्ट स्टोरिंग, रेसेल करके, हैंस मार्गेनाउ तथा अल्फ्रेड कोनियन आदि प्रमुख हैं। ये विद्वान इस बात पर बल देते हैं कि परंपरावादिक
मूल्यपरक प्रभावशाली राजनीतिक दर्शन है, सही अर्थों में राजनीतिक सिद्धांत है। लियो स्ट्रास ने राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताया है कि राजनीतिक सिद्धांत मूलतः आदर्शवादी, प्रभाववादी तथा मूल्यपरक होता है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक तथ्यों की वास्तविक प्रकृति एवं आदर्श शासन व्यवस्था का ज्ञान प्रदान करना है। लगभग यही विचार अल्फ्रेड कोबेन ने व्यक्त किया है। कोबेन का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य राजनीतिक व्यवहारों पर क्रमबद्ध और बुद्धिसंगत ढंग से नैतिक निर्णय देना है। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में उचित रूप से में विचार करने का कार्य डेविड ईस्टन ने 1953 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में किया है। उसने अपनी इस पुस्तक में राजनीतिक सिद्धांत को ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक अर्थात तर्कसंगत, क्रमबद्ध, सत्यापित एवं सामान्य बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। डेविड ईस्टन का विचार यह है कि केवल अनुभववादी वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत को ही सही अर्थों में राजनीतिक सिद्धांत कहा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत को उचित व्याख्या यही है कि इस दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में स्पष्ट अंतर है, जिसका अध्ययन निम्न रूप से किया जा सकता है। सर्वप्रथम यदि हम देखें तो राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन के उद्देश्य या मूल आधार का अंतर है। सेल्डन बुलिन के अनुसार राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं के समग्र रूप को इस प्रकार निर्धारित करना रहा है कि ताकि उन ऐसी सद या आदर्श व्यवस्था के अनुकूल प्रस्तुत किया जा सके जो वास्तविक राजनीतिक व्यवस्था से परे हैं। इस प्रकार आदर्श की स्थापना राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत उद्देश्य है। इस दृष्टि से राजनीतिक दर्शन क्या है से उतना संबंध नहीं रखता है जितना संबंध वह क्या होना चाहिए से रखता है। प्लेटो, हॉब्स, लॉन्ग, हेगल, कांट और ग्रीन आदि इस दृष्टि आदर्श व्यवस्था पर टिकी रही हैं। वास्तुतः वे आदर्श की स्थापना में इतने दत्तचित्त हैं कि क्या संभव है और क्या असंभव, क्या व्यवहार्य है और क्या अव्यवहार्य, इस बात पर विचार नहीं कर पाते। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत व्यवहार परकता और यथार्थवादिता लिए हुए हैं। आज की परिस्थितियों में विश्व की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्या स्थिति है तथा यदि परिवर्तन की आवश्यकता है तो क्या परिवर्तन संभव और व्यवहार्य होगा। राजनीतिक सिद्धांत के लिए ये मूल बातें हैं। राजनीतिक सिद्धांत में आदर्शवादिता का तत्व हो सकता है और सामान्यता होता भी है, लेकिन उसका मूल तत्व यथार्थवादिता है। इस प्रकार राजनीतिक दर्शन का मूल आधार या उद्देश्य आदर्शवादिता है। राजनीतिक सिद्धांत का मूल आधार यथार्थवादिता है। द्वितीय अंतर देखें तो राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में मूल प्रक्रिया का अंतर भी है। राजनीतिक दर्शन ने केवल मूल्य प्रदान है वरन उसके लिए मूल्य ही सब कुछ है। यद्यपि उत्तर व्यवहारवाद के वर्तमान चरण में ये कहना तो उचित नहीं होगा कि राजनीतिक सिद्धांत मूल मुक्त अध्ययन है, तथापि ये अवश्य ही कहना होगा कि उसके लिए मूल्य की तुलना में तथ्य अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में इस दृष्टि से मात्रात्मक भेद ही है, गुणात्मक भेद नहीं है। तीसरे यदि हम अंतर देखें तो राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत के बीच एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण अंतर अध्ययन पद्धति के प्रसंग में है। राजनीतिक दर्शन की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक और दार्शनिक है। राजनीतिक दार्शनिक अपना अध्ययन कल्पना, तर्क, चिंतन और मनन के आधार पर करता है। उसकी
समस्त अध्ययन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण यत्न अंतर प्रतिज्ञा और अंतर्दृष्टि से तथा उसके अनुसार अंतर्दृष्टि का कोई विकल्प नहीं है। दूसरी ओर राजनीतिक सिद्धांत का संपूर्ण नाम अनुभविक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत है। अनुभविक वैज्ञानिकता उसका मूल तत्व है और इस दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत संपूर्ण रूप में वैज्ञानिक पद्धति पर टिका हुआ है। पर्यवेक्षण, मापन, परीक्षण उसके प्रमुख साधन हैं और सर्वेक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, सोशियोमेट्री, जनमत, मतदान और अंकशास्त्रीय प्रणाली उसकी प्रमुख तकनीक है। राजनीतिक सिद्धांत तर्क और चिंतन का निराधार नहीं करता है, लेकिन उसके लिए तर्क और चिंतन गौण है, मूल है वैज्ञानिक पद्धति। राजनीतिक दर्शन राजनीतिक सिद्धांत के बीच भेद करते हुए यह भी कहा जा सकता है कि जबकि दार्शनिक सिद्धांत व्यता हो सकता है, ये आवश्यक नहीं है कि सिद्धांत व्यता दार्शनिक भी हो। उदाहरण के लिए चार्ल्स मेरियम डेविन तथा हेरल्ड लासवेल जैसे अमेरिकी राजवैज्ञानिक सिद्धांत वेता तो हैं, लेकिन वे रूसो, हीगल या ग्रीन के समान महान दार्शनिक नहीं हैं। इस प्रकार दार्शनिक सिद्धांत वेता की तुलना में निश्चित रूप से श्रेष्ठतर स्थिति है। वास्तुतः राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत दोनों ही अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। रॉबर्ट ए डेहडल के अनुसार आवश्यकता इस बात की है कि पारंपरिक चिंतन प्रधान राजनीतिक दर्शन और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत के बीच सह अस्तित्व की स्थिति को सही और संपूर्ण अर्थों में अपनाया जाए। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में यदि हम अंतर समझें तो राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत दोनों ही अध्ययन के विषय होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर होते हैं। राजनीतिक दर्शन की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक और दार्शनिक होती है। इसका अर्थ है राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य एक आदर्श समाज का निर्माण करना है, इसीलिए राजनीतिक दर्शन में तर्क और चिंतन का उपयोग किया जाता है। राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य यह समझना है कि राजनीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए और राजनीति को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए राजनीतिक दर्शन में अंतर्प्रज्ञा और अंतर्दृष्टि का उपयोग किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत की अध्ययन पद्धति अनुभवजन्य और वैज्ञानिक होती है। इसका अर्थ है कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य राजनीति को समझना और विश्लेषण करना है, इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत में अनुभवजन्य अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य यह समझना है कि राजनीति कैसे काम करती है और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसीलिए राजनीति सिद्धांत में सर्वेक्षण, मापन, परीक्षण और अन्य अनुभवजन्य विधियों का उपयोग किया जाता है। अब राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत के बीच में संस्मृत रूप से कुछ अंतर देखेंगे, किस आधार पर क्या अंतर है। ठीक है, तो आधार लेते हैं अध्ययन पद्धति। तो दर्शन राजनीतिक दर्शन में निगमनात्मक दार्शनिक होगा, जबकि राजनीतिक सिद्धांत में अनुभवजन्य वैज्ञानिक। आधार उद्देश्य लेते हैं तो राजनीति दर्शन का उद्देश्य एक आदर्श समाज का निर्माण करना, जबकि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य राजनीति को समझना और विश्लेषण करना। आधार अब लेते हैं मूल्य परकता। और राजनीति दर्शन में मूल्य प्रधान होता है और राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों होते हैं। ठीक है, दृष्टिकोण में राजनीतिक दर्शन आदर्शवादी होता है और राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारिक होता है। आधार दार्शनिक विचार और राजनीतिक सिद्धांत में अनुभवजन्य अनुसंधान। स्वरूप यदि लें तो दर्शन का एक तरफा होता है और राजनीतिक सिद्धांत का बहुआयामी होता है। अब उदाहरण से समझते हैं। प्लेटो एक राजनीतिक दार्शनिक थे। उन्होंने अपने ग्रंथ द रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की। प्लेटो का मानना था कि
एक आदर्श राज्य में सभी लोग समान होंगे और वे एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज में रहेंगे। प्लेटो ने अपने सिद्धांतों को तर्क और चिंतन के आधार पर विकसित किया। उन्होंने अंतःप्रज्ञा और अंतर्दृष्टि का उपयोग किया। दूसरी ओर डेविन ईस्टन एक राजनीतिक सिद्धांतकार थे। उन्होंने अपने ग्रंथ पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीति को एक जटिल प्रक्रिया के रूप में देखा है। ईस्टन का मानना था कि राजनीति को समझने के लिए अनुभवजन्य अनुसंधान आवश्यक है। उन्होंने राजनीति के विभिन्न मूल्यों और सिद्धांतों को भी विश्लेषण किया, लेकिन उन्होंने तथ्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने सिद्धांतों को अनुभवजन्य अनुसंधान के आधार पर विकसित किया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजनीति दर्शन और राजनीति सिद्धांत दोनों ही राजनीति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उन दोनों में कुछ अंतर भी होता है। धन्यवाद।